आप ही कम होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक हम अपनी जनसंख्या को बैलेंस में नहीं रखेंगे तो एक दिन वो आएगा कि हमें कहीं समुद्र के अलावा डूबने के लिए और कोई जगह नहीं मिलेगी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि दया करिए, परोपकार करिए, लेकिन ऐसी दया और परोपकार मत करिए जो हमें कटघरे में खड़ा कर दे, हमें मरने के लिए तैयार कर दे। आपको दया करनी है तो मैं आपको एक दृष्टांत सुनाता हूं। बंधुओं, बड़ा ध्यान से सुनना। एक जंगल में एक शेरनी को प्रवेश हुआ। उसने 2 बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही उसकी मौत हो गई। अब जब मौत हो गई तो बेचारी एक हिरनी जंगल में यह दृश्य देख रही थी। बच्चे म्याऊ 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 करने लगे, बिल बिनाने लगे। उस हिरनी को दया आई और दया आके वो दूध पिलाने लगी। धीरे 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 दूध पिलाती रही, बच्चे बड़े हो गए और जब बड़े हो गए और बबर शेर हो गए तो दोनों के बीच में शेरनी चलने लगी। जंगल में किसी की हिम्मत नहीं हो कि शेरनी की तरफ देखे और चल पड़े। तो एक दिन एक तोता डाल पे बैठा हुआ देख रहा था, तोते से रहा नहीं गया। तोते ने पूछा, हे हिरनी, तू इतने दोनों बच्चों के बीच में, शेरों के बीच में कैसी चलती है? तो उन्होंने कहा, मैंने इनके ऊपर दया करी थी, मैंने इनके दूध पिलाया था और ये दूध का देखिए ऋण चुकता कर रहे हैं कि दोनों बच्चे मुझे माँ के समान मान रहे हैं। तोता बोला, अरे दया करने से इतना फल प्राप्त होता है, क्यों ना मैं भी दया का काम अपना लूं। और तोते ने, बेचारे ने देखा कि एक सर्प जिसे कांटा लग गया था और वो तड़प रहा था, तड़पते तड़पते बेचैन हो रहा था। तोते ने गया और कांटा निकाल दिया। कांटा निकालते ही उसको, सर्प को एकदम झपट्टा मारा और उसे पकड़ा उसकी पूंछ आई। बेचारा एकदम घबरा के भागा। उसने कहा कि मैं तो दया करने के लिए, तुम्हारे ऊपर मैंने दया करी थी, तुम्हें सहारा दिया था, तुम्हें जीवन के लिए, रहने के लिए कांटा निकाला था, और आप ही मेरे ऊपर इस तरह का काम कर रहे हैं। इनसे पूछूंगा कि मुझे दया का फल ऐसा क्यों मिला। जब उन्होंने हिरनी से पूछा और कहा कि ऐसा क्यों है, तो ये दया किसके ऊपर करनी चाहिए? अगर हम किसी पागल कुत्ते के ऊपर दया करेंगे तो पागल कुत्ता आपको काटेगा ही, आपको बख्शेगा नहीं।